मतलब एक बच्चा जो टॉप कर रहा है एनुअल में बोर्ड्स में फेल भी हो गए हैं तो भी आप हाँ टॉप कर सकते हैं, फिर भी आप हाफ ईयरली में 33 और 35 नंबर ला रहे हैं। अच्छा, मैथ्स में आपके 100 क्यों नहीं है? वाई 95? लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद 2-3 घंटे तो वैसे वेस्ट ही करते हैं। डेली तो उसको 10 से 12 आवर निकालने चाहिए अगर वो अक्टूबर से जागा है तो। मतलब बच्चा क्या करता है, वो हर दिन एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को खोजने की यस कोशिश सर। करता है। ये टारगेट जो 10-12 घंटे पढ़ने का है, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी करना है, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन। चलिए अपनी ट्वेल्थ की जर्नी बताइए। तो इसका मतलब आप सीरियस थे अपने गोल के प्रति, ठीक है? यस सर। ओके, तो ट्वेल्थ के बारे में बताइए मुझे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाफ ईयरली मतलब आपकी थ्रू आउट द जर्नी कैसे रही? आपका हाफ ईयरली आपने कैसा स्कोर किया? हाफ ईयरली में सर तो कुछ खास कर नहीं पाए। मैथ में मैथ में तो अच्छा किया कि 100 में आए थे मैथ में। 80 नंबर आए थे। अच्छा, 100 में हम्म। 80 मैथ्स में? हाँ मैथ्स में। अच्छा, और डिफरेंट अलग सब्जेक्ट्स में? और सर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मतलब 70 में ना सर, एक में 33 और एक में 35 ऐसा नंबर आया था। मतलब एक बच्चा जो टॉप कर रहा है एनुअल में बोर्ड्स में, वो यस 33-35 लेके आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाफ ईयरली यस में। सर। हाफ ईयरली में। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम ये बच्चों को कह सकते हैं, जूनियर्स को, कि अगर आपका हाफ ईयरली खराब हो गया है, आप फेल भी हो गए हैं, तो भी आप हाँ। टॉप कर सकते हैं फाइनल में, यस सर। है ना? मतलब इसका मतलब हाफ ईयरली आपका कौन से महीने में हुआ था? सर सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में, यानी कि उसके बाद हाँ। आपने वो जो बच्चे हुए 4 महीने हैं उसमें इतनी मेहनत करी कि आपने मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 4-5 महीनों में आपने इतनी मेहनत करी कि या फिर आपने और उसमें ज्यादा 9। मेहनत किया सर। हाँ, 95-99 स्कोर किया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी यस बात सर। है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, यानी कि इसीलिए आपको मैं बता दूं कि ये मेरा भी यकीन है कि आपकी हाफ ईयरली में कम स्कोर हुआ, फेल हो गए हो, स्टिल आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। एंड इसीलिए हम लोग संभव बैच, आपको पता ही है, स्टार्ट करते हैं अक्टूबर में। यस सर, उसका अक्टूबर मेन में आता है। हाँ, उसका मेन रीजन यही है कि भाई जिसने पढ़ाई नहीं करी, एक चांस, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ना चांस की ही कमी है। वो एक चांस मिल जाए, वो थोड़ा सीरियस हो जाए तो हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है, देखियो आप तो इतने स्टूडियस बच्चे हैं, शुरू से सीरियस रहे हैं 9th क्लास से, फिर भी आप हाफ ईयरली में 33 और 35 नंबर ला रहे हैं। तो इसका मतलब यस ये सर। नहीं है कि आपको निकम्मा समझ लिया जाए, है ना? नहीं। है ना? तो यस सर। ये बहुत अच्छी बात है। इन 4 महीनों में फिर क्या चेंज आया, क्या स्टडीज करी हैं आपने? सर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते गया और अच्छा, उस पे और पीवाईक्यूज लगाते गया। पीवाईक्यूज, यानी कि हाँ। एक चीज तो ये है ही कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहे, यानी कि आपने टाइम टू टाइम रिवीजन किया, हाँ। और साथ में ही आपका जो है एक तरीके से पीवाईक्यूज उनको लगाते रहे। अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चंस वगैरह को कैसे डील किया आपने? सर केस स्टडी को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कॉन्सेप्ट सही होंगे तो वो केस स्टडी करना इजी है। बस अगर केस स्टडी क्वेश्चन होता कुछ नहीं है, बेसिकली एक इंग्लिश का बवंडर वही है सर। बस वही सर। है ना? इंग्लिश का एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हाँ। हमारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, बस कॉन्सेप्ट हमें उसे छुपे होते हैं। हाँ। तो यानी कि अगर जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, या जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर है, बस वही लोग केस स्टडी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, यस। अदरवाइज सब लोग कर लेते हैं ना। सब लोग कर लेते अच्छा, मैथ्स में हैं। आपके 100 क्यों नहीं आए? वाई 95? सर 100 आने का वही ओवर कॉन्फिडेंस वाला बात हो गया था थोड़ा। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो गई थी कि हाँ। आप आपने क्या नाम जो है, मतलब सफल उसमें वैसे पढ़ रहा हूँ तो आना ही है 100। 100 आना ही है। अच्छा, ये था हाँ। दिमाग में। आप पर डे बेसिस पे कितने घंटे पढ़ाई करते सर शुरुआत अप्रैल से मैंने किया था पढ़ना हो? क्लास ओके, 12 के लिए। ओके, तो शुरुआत में तो मिनिमम 8 से 10 घंटे तो होते ही थे। इंक्लूडिंग कोचिंग? मतलब ऑनलाइन क्लास हाँ, हाँ। एंड सेल्फ स्टडी। सो मिनिमम 8 से 10 घंटे हाँ। ये सेल्फ स्टडी। तो यस सर। ये मतलब, अच्छा, मिनिमम 8 से 10 घंटे का सेल्फ स्टडी, तो एक बार में कितना लंबा पढ़ते हो? मतलब जैसे एक पॉइंट पर्टिकुलर टॉपिक को एक लेके बैठे, हाँ एक बार बैठ कर ना तो अ, 3 3 घंटे लगातार तो बैठ ही जाता था एक बार में। 3 घंटे लगातार आप बैठ जाते हो?
उसके हाँ, बाद फिर ब्रेक के तौर पे क्या करते हैं? ब्रेक के तौर पे खाना खाना हुआ तो खाना खा लिया, या फिर थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश होना है, घूम लिया इधर उधर, और कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता था। अच्छा अच्छा। तो आपके बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, क्योंकि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर दोस्त को कहाँ से टाइम दोगे? और जो हाँ, दोस्त, तो मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो आप? मॉर्निंग में सर वही 6 बजे, कभी कभी 7 बजे। 7 बजे, 6-7 बजे? हाँ, और 6-7 बजे। सोने का टाइम क्या है? हाँ, वही रात को 10 बजे। 10 से 7 आप सो जाते हैं, और फिर आप हाँ। मॉर्निंग में एक बार 7 बजे उठे, तो हम्म। उसके बाद क्या दिनचर्या रहती है 7 बजे से? सर 7 बजे उठा तो उठते ही ब्रश कर लिया, और फिर ना ब्रश करते ही ना मैं पढ़ने बैठ जाता। ब्रश करके पढ़ने बैठ जाते हो? हाँ। तो ठीक है। एक एक गो में जितना जाता था, फिर उसके बाद नहा लेता था। अच्छा हाँ, लगभग मैं 7 बजे बैठा ना तो 10, 10:30 बजे नहा लेता था। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ, एक से उतने में सात से मेरी सात से सात से हाँ। दस 10 बजे तक एक बार आप पढ़ लिए। ठीक है। हाँ। 1 गो। ओके। हम्म। और ये जब घर पे रहता हूँ तब। मुझे लगता है कि 12th क्लास का एक सब्जेक्ट अच्छे से डीपली अंडरस्टैंडिंग अगर बात करें तो समझ में ही 1-1.5 घंटे के बाद आता है कि भाई बाद आता चल, है, यस सर। कि चल क्या रहा है। यस सर। फिर मोमेंटम में फिर जो अगले 1 घंटे में खींचेगा, तो फिर वो तेजी से खींचता है ना। यस स्टार्टिंग सर। में 1-1.5 घंटे में तो यही समझ में आता है कि एग्जैक्टली टॉपिक में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। तो फिर 10 बजे आपने उठे, फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, फिर वही 11-12 बजे तक फिर बैठ गए। हाँ सर, 11 बजे बैठ गया अच्छा, ग्यारह दोबारा। बजे बैठ गए, ठीक है। फिर उसके हाँ। बाद लंच तक? तो हाँ, 11 से 1 तक फिर पढ़ता था। हम्म। और फिर उसके बाद वही लंच किया और थोड़ा सा पावर नैप ले लिया। अच्छा, लंच और पावर नैप बहुत बढ़िया काम करते हाँ। हो, है ना। हाँ सर। ठीक हम्म। है। पावर नैप। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद पावर नैप जब लेके उठे, फिर एक बार और पढ़ क्या लिए? सर? हाँ, एक बार और पढ़ लिया। फिर शाम को फिर जनरली क्लासेस क्लासेस स्टार्ट हो गई। हाँ। यस तो सर। यानी कि सेल्फ स्टडी आपने शाम को 4-5 बजे से पहले पहले सारी सेल्फ स्टडी आपने निपटा दी। यस सर। अच्छा, तो ये बच्चे जनरली इस तरह से काफी डरे हुए रहते हैं। एक तो बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा डेयरिंग होना। देखिए आप समझिए, टॉपर खुद जो है वो थोड़ा सा रिस्क ले रहा है, क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन। और वो यस सर। रिस्क यही है कि भाई वो थोड़ा सा स्कूल से समय बचा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा वो ऑफलाइन में आने जाने से जो समय खराब होता है वो बचा रहा है। थोड़ा वो इंस्टाग्राम को जानता ही नहीं है, तो इसलिए उधर से भी समय बचा रहा है। तो 3 जगह से समय बचा के फिर वो क्या कर रहा है कि सुबह उठने के बाद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। सुबह उठने के बाद वो सीधा पढ़ने बैठ जा रहा है, 2-3 घंटे पढ़ा। क्योंकि मुझे लगता है सुबह उठने के बाद जो फ्रेश माइंड होता है उसके अंदर आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझो, वो समझ में आ यस जाता सर। है। यस सर। सुबह क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जो आपको टफ लगता है सुबह वो पढ़ना चाहिए। यस सर। सुबह सारे कॉम्प्लेक्स टास्क निपटाने चाहिए। उसके बाद जैसे ही मोमेंटम गेन हुआ, थोड़ा सा नहा धो लिए, ब्रेक ले लिया। लोग क्या करते हैं सुबह उठने के बाद 2-3 घंटे तो वैसे वेस्ट ही करते हैं। तो ये अच्छी चीज है, तो इसलिए आप कम क्यूमुलेटिव। अच्छा, ये बच्चा जो 10 घंटे पढ़ने की बात कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार 10 घंटे पढ़ रहा है। वो 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे के टुकड़ों में पढ़ रहा है, बीच बीच में ब्रेक ले रहा है ना। तो यानी कि वो भी इंसान है। ऐसा नहीं है कि भाई वो भी सिर्फ पढ़ा ही जा रहा है। और अक्टूबर से पढ़ के वो 90% प्लस, क्या पहली बात तो आपके हिसाब से क्या वो 90% प्लस को स्कोर कर सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये यस सर। कैसे? उसको क्या, आप क्या स्ट्रेटेजीज बताओगे कि भाई क्या क्या कर ले वो बच्चा? सर सबसे पहले तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा ना कि मैं मुझे जो टाइफाइड हुआ था क्लास 12th में। अच्छा। हाँ, जिसमें मुझे 3 से 4 महीने लगे पूरी तरह से सही होने में। पूरी तरह से सही होने में? हाँ, उसी कारण सर बैकलॉग लगे थे। मैं सिर्फ वही मैथ कहता को हूँ छोड़ा के कि बाकी सब में लगे थे देखिए, बैकलॉग। जैसे आपको टाइफाइड हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चों यस सर। की कुछ की बीमार पड़ सकते हैं। कुछ की दिक्कत रही होगी, कुछ की फैमिली प्रॉब्लम रही होगी, कुछ ने खुद जानबूझ के टाइम वेस्ट कर दिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक यस सर। चांस सबको मिलना चाहिए। और 1 अक्टूबर से आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो उसको 1 अक्टूबर से कितने घंटे डेली और कितने घंटे पर वीक मैनेज करने चाहिए? सर मिनिमम डेली तो उसको 10 से 12 आवर निकालने चाहिए, अगर वो अक्टूबर से जागा है तो।
अक्टूबर से जागा है, 10 to 12 आवर्स हाँ इंक्लूडिंग कोचिंग, इंक्लूडिंग, हाँ कोचिंग इंक्लूडिंग क्लासेस, ट्यूशंस, है ना। क्लासेस, यस सर। अच्छा, तो 10 to 12 आवर्स ये उस दिन ही पॉसिबल है जिस दिन स्कूल नहीं होगा, हाँ स्कूल नहीं होगा। है ना। तो अब ये भी बता दीजिए कि स्कूल को कैसे मैनेज करेंगे। हाँ सर, कुछ अब्सेंट तो करने पड़ेंगे उसको। कुछ एब्सेंट तो करनी पड़ेगी। तो यानी हाँ कि स्कूल में जो ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई आज कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उन वाले दिन में आप एब्सेंट कर सकते हो, प्रैक्टिकल वाले दिन में आप जा सकते हो मे बी, है ना। हाँ। सो अब वीक में भी मानते हैं कि भाई ऐसा करके आप 10 to 12 आवर्स, अगर आप लेट्स से आप 4 दिन जो है 10 to 12 आवर्स पढ़ लेते हो, ठीक है ना, और रिमेनिंग डेज में लेट्स से आप उसका हाफ पढ़ते हो, हाफ पढ़ते तो हैं हाँ। है ना, मतलब 5 to 6 आवर्स पढ़ते हो, तो यस फिर भी ये कह सकते हैं कि भाई 50 आवर्स पर वीक का तो गोल होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग यस ट्यूशंस। सर, यस सर। दूसरा ये भी है कि भाई समय बचाने की कोशिश करें आप जहां भी वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। यस सर। आपको अगर लगता है कि भाई आप जहाँ पे भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहाँ अच्छी पढ़ाई चल रही है, सारे सब्जेक्ट की अच्छी चल रही है, तो आप जाओ, है ना। कोशिश करो हाँ कि उधर से कुछ थोड़ा बहुत टाइम बच सके, है ना। पार्शली कोई एक आधा सब्जेक्ट वो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। या फिर अगर यस सर। आपको दिख रहा है कि भाई ऑफलाइन से कुछ मेरा हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो तो हर टाइम पास ऑनलाइन, करने की क्या जरूरत हाँ हाँ, तो आपको जहां से, जरूरी नहीं है कि पेड या अनपेड, जहां से भी आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं अपनी एजुकेशन को बहुत तेजी से खींच सकता हूँ, सो अपने सोर्सेस को सेलेक्ट करके, और जहां जहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम जो है उसको आप यूटिलाइजेशन में लाओ, ठीक है। है। यस सर। इसके अलावा जो है सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे जनरली स्ट्रेटेजीज ढूंढते रहते हैं, तो राइट स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का एक बार आपके दिमाग में ये क्लियर है कि भाई मेरे को इन इन पर्टिकुलर बुक्स या नोट्स से पढ़ना है, तो फिर आप पढ़ो। आप परफेक्ट नोट्स या परफेक्ट स्ट्रेटेजी या परफेक्ट बुक के चक्कर में, अगर मतलब बच्चा क्या करता है, वो हर दिन एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को खोजने की कोशिश, यस सर, भटकता रहता है इधर उधर। यस, सो मेक ए प्लान एंड स्टिक टू इट, यस सर। है ना, उससे स्टिक रहो, ठीक है, ठीक है। मैथ्स में तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग संभव स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली अक्टूबर से, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मैथ्स, है ना, वो तो आप सिर्फ संभव ज्वाइन कर सकते हो तो करो, और डे 1 से वो जो पढ़ाया जा रहा है वहां पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो डीपीपीस दी जा रही है, बस उनको करो, डोंट थिंक टू मच। एंड इसके अलावा कुछ भी चल रहा है भाई अभी खत्म कर दो, जिंदगी ऐसी ही है साइन वेव की तरह कि हमको समटाइम्स टॉप पे जाके प्रिपेयर करना पड़ता है और समटाइम्स हम लोग बिल्कुल डाउन पे जाके मजे लेते हैं जिंदगी के। सो ये टारगेट जो 10-12 घंटे पढ़ने का, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी करना है, लेकिन अभी ये टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है। इंसान को हर रोज डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ती है तो फिर डॉक्टर की वजह से ही काम बनेगा, तो इसलिए यही टाइम है। अब आपको पढ़ने की जरूरत है तो है, यही कोई बच्चा 10 से 12 घंटे अप्रैल में जाके पढ़ने लगेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। उसको यही 6 महीने पढ़ना ही है, यही 5 महीने पढ़ना है। ये 10-12 घंटे आप बोर्ड्स के पेपर के बाद पढ़ोगे बोर्ड्स के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा। बोर्ड्स के लिए आपको यही 4-5 महीने पढ़ना है,